नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार मेहरसी हमारे एडवाइज एलएलबी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ज़मीन खरीदते समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखने चाहिए। ज़मीन खरीदना जीवन का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, क्योंकि आम आदमी अपनी एक बहुत बड़ी पूंजी ज़मीन खरीदने में इन्वेस्ट करता है। आजकल ज़मीन खरीद बेच में बहुत ही फर्जीवाड़ा हो रहा है। 80% ज़मीनें फर्जी तरीके से बेची जा रही है। आप भी किसी गलत ज़मीन को खरीद करके उसमें फंस सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मित्रों, केवल ज़मीन की रजिस्ट्री व खतौनी देखकर उसके सही होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आम आदमी ज़मीन का पट्टा व रजिस्ट्री देखकर ज़मीन खरीद लेता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि ये ज़मीन तो सरकारी ज़मीन है, किसी दूसरे व्यक्ति की अवैध रूप से ज़मीन बेची गई है। इस प्रकार की घटनाओं में आप फंस सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें सही उचित ज़मीन खरीद पाएँ, तो उसके लिए हमें 9 प्रकार के डॉक्यूमेंट देखने चाहिए। मैं आपको क्रम से 9 वो डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो आपके लिए देखना अति आवश्यक है। और जब आप ये 9 डॉक्यूमेंट देख लोगे तो आप जो ज़मीन खरीदोगे वो निश्चित रूप से कानूनी रूप से एकदम सही होएगी। 1 नंबर पे डॉक्यूमेंट आपको देखना चाहिए। सबसे पहली बार आपको डॉक्यूमेंट देखना चाहिए कि ये जो ज़मीन है इसकी पुरानी रजिस्ट्री किसके नाम थी। नई रजिस्ट्री तो आपको बेचने वाला दिखा देगा, लेकिन आपको ये भी देखना आवश्यक है कि आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं उस ज़मीन की पुरानी रजिस्ट्री किसके नाम से है। यानी आपको लगभग 40-45 साल के अंदर उस ज़मीन का मालिक कौन रहा है ये जानना अति आवश्यक है। यानी कहने का मतलब है, आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हो उस व्यक्ति को जिसने ज़मीन बेची थी, क्या वह उस ज़मीन बेचने का कानूनी अधिकार रखता था। अगर आप ये बात जान लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ज़मीन है पिछले 40-45 साल में किन किन लोगों के पास बिकी है। तो ये बात आप उस ज़मीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो पहली बात है, आपको रजिस्ट्री देखनी है। दूसरा, आपको जो व्यक्ति रजिस्ट्री दिखा रहा है उससे पहले वो ज़मीन किसके पास थी ये देखना अति आवश्यक है। दूसरा, आपको ज़मीन की खतौनी देखनी है। तीसरा, आपको ज़मीन का अभिलेख 41 व 45 अवश्य देखना चाहिए। ये ज़मीन का एक इम्पोर्टेंट अभिलेख होता है। इससे पता चलता है कि बेची जाने वाली ज़मीन किसकी है। ये ज़मीन कहीं सरकारी तो नहीं है, ये ज़मीन किसी गांव के तालाब की तो नहीं है, ये ज़मीन रेलवे की तो नहीं है, ये ज़मीन गोचर भूमि तो नहीं है। ये 41 नंबर और 45 नंबर आप अभिलेख रजिस्ट्री कार्यालय में देख सकते हैं, या किसी वकील की मदद से ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, या किसी प्रॉपर्टी डीलर की सहायता से ये डॉक्यूमेंट निकलवा सकते हैं। तो ये 3 नंबर डॉक्यूमेंट ज़मीन का हाइट होता है, इसको देखना अति आवश्यक होता है। 4 नंबर डॉक्यूमेंट होता है कि आप जिस ज़मीन को खरीदने का विचार बना रहे हैं, कहीं वो ज़मीन 2 भाइयों के बीच में विवाद का विषय तो नहीं है, कहीं उस ज़मीन पर कोई कोर्ट में एक मुकदमा तो नहीं चल रहा है, स्थानीय न्यायालय, जिला न्यायालय, किसी भी प्रकार के न्यायालय में कोई पुश्तैनी विवाद तो नहीं चल रहा है। आपके खरीदने के बाद आपको पता चलता है कि ये ज़मीन तो विवाद की ज़मीन है, 2 भाइयों के बीच में विवाद है। तो जब आप ऐसी ज़मीन खरीद लोगे तो आप फिर फंस जाओगे। तो ये जानकारी आप अपने संबंधित गांव शहर के पटवारी से मिलकर, रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर, ग्राम सभा में जाकर, या उस ज़मीन के पड़ोसियों से इस बात का पता लगा सकते हो कि ये ज़मीन कहीं विवादित तो नहीं है, कहीं इस पर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। ये बात भी जानना अति आवश्यक है। 5 नंबर बात जानना ये आवश्यक है कि आप जिस ज़मीन को खरीद रहे हो
क्या वह ज़मीन प्रॉपर्टी डीलर की ही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी डीलर अपनी ज़मीन में पड़ोसी सरकारी ज़मीन को मिलाकर आपको बेच रहा हो और बाद में पता चले कि आपको जो ज़मीन मिली है वो आधी ज़मीन तो प्रॉपर्टी डीलर की थी और आधी ज़मीन आपको प्लॉट के रूप में उसने सरकारी ज़मीन बेच दी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जिस ज़मीन की प्लॉटिंग की जा रही है वो ज़मीन उस मालिक की तो है ना जो आपको बेच रहा है। ऐसा नहीं हो कि वो ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति की हो, सरकारी ज़मीन हो, वो अपने प्लॉट में शामिल करके आपको बेच दे। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है। मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना कोई प्रश्न हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिए ताकि मैं आने वाली वीडियो में आपके प्रश्नों के जवाब दे सकूं। 6 नंबर बात है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं आप जो ज़मीन खरीद रहे हो उसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं हो गई है। ये बात भी आप रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर पता लगा सकते हो। आजकल 60 से 70% ऐसी ज़मीनें बेची जा रही है जो डबल रजिस्ट्री के अंतर्गत बेची जा रही है। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। 7 नंबर बात है, ज़मीन खरीदने से पहले उस ज़मीन पर लिए गए लोन की जांच अवश्य कर लें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको जो ज़मीन बेची जा रही है उस पर लोन उठा लिया गया है और फिर आपको बाद में पता चलता है कि ये ज़मीन तो बैंक में बंधक है, बैंक में इसके दस्तावेज रखे गए हैं, बैंक से किसी ने लोन उठा लिया है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि वो जो ज़मीन आप ले रहे हो उस पर कहीं मॉर्गेज लोन तो नहीं है। इसके लिए भी आप रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर भूमि मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हो या इसकी जांच करवा सकते हो, किसी वकील की सहायता से जांच करा सकते हो कि आप जो ज़मीन ले रहे हो वो किसी बैंक के द्वारा लोन के अंतर्गत तो नहीं आ गई है। ज़्यादातर आजकल ऐसी ज़मीनें बेची जा रही है, लोग अपने ज़मीन पर लोन ले लेते हैं और लोन को छुपाकर वो ज़मीन आपको बेच देते हैं, फिर आपकी समस्या आ जाती है, सरदर्दी आ जाती है। 8 नंबर बात है, खेत या ज़मीन का आसा पासा अवश्य चेक कर लेना चाहिए। कहने का मतलब आपको जो मैप दिखाया गया है उस मैप में उसके पड़ोसी कौन है उसका भी पता लगाना आवश्यक है। आपको जो खसरा नंबर बताया जाता है वहाँ पर जाकर आपको देखना है कि वास्तव में वो जगह वही है क्या जहाँ पे आपको बताई जा रही है, उसके अड़ोसी पड़ोसी वही है क्या जो आपको बताए जा रहे हैं। तो आप पड़ोसियों से मिलकर उस ज़मीन के बारे में वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं कि उसके पड़ोसी कितने वर्षों से है, वो ज़मीन किसकी है, कैसे बिक रही है, ये सारी कहानी आपको उसका पड़ोसी बता सकता है। इसलिए ज़मीन खरीदने से पहले उस खसरा नंबर के उस खेत के पड़ोसियों से एक बार अवश्य मिले ताकि ज़मीन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। उस ज़मीन की आपको चर्चा कर लेनी चाहिए ताकि उस ज़मीन का वास्तविक मालिक कौन है वो आपके सामने आ सके। अंतिम जो बिंदु आपको देखना है, 8 नंबर बिंदु ये देखना है कि आपको जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है उस ज़मीन का भौतिक कब्जा क्या उस व्यक्ति के पास है। ऐसी तो ज़मीन आप कहीं नहीं खरीद रहे हो कि आपको बेचने वाला कोई और है और जो ज़मीन है उस पर कब्जा किसी और का है, यानी अवैध रूप से कोई व्यक्ति उस ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और वो ज़मीन आपने खरीद ली, फिर बाद में आपको पता चले कि इस ज़मीन पे तो किसी और का कब्जा है, तो आपको उस ज़मीन को खाली करवाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, आपकी अनावश्यक सिरदर्दी हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार की सिरदर्दी से बचने के लिए आपको पता लगाना चाहिए कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हो उस ज़मीन पर उस विक्रेता का कब्जा है ना जो आपको बेच रहे हैं। इस बात की जांच आप पड़ोसियों से मिलके, पटवारी से मिलके, रजिस्ट्रार कार्यालय में मिलकर या फिर उस ज़मीन पर थोड़ा बहुत निर्माण करवा कर आप पता लगा सकते हो। मान लो आपने एडवांस कुछ रकम दे दी, रकम देने के बाद में उस ज़मीन पर जाकर आप थोड़ी बाड़ तारबंदी करवाइए, बाड़ लगाइए या कोई सामान डलवाइए। जैसे ही आप कोई सामान डलवाओगे, यदि किसी अन्य व्यक्ति का उस ज़मीन पर कब्जा है तो वो व्यक्ति आ जाएगा। यदि ज़मीन रेरा के अंतर्गत आ रही है, आप कोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर ज़मीन ले
ले रहे हो तो रेरा का सर्टिफिकेट भी देखना चाहिए। ये रेरा क्या है, इसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि रेरा अथॉरिटी क्या है, वो किन किन ज़मीनों पर उसके नियम लागू होते हैं, किन पर नियम लागू नहीं होते, उसका कार्यालय कहाँ है, उसके फ़ोन नंबर क्या है, उसके मोबाइल नंबर क्या है, उसकी कौन सी वेबसाइट है, ये तमाम जानकारियाँ मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।